हेलो। देखिए, इसके पहले जो लेक्चर हमने लिया था उसमें आपको एक क्वेश्चन पर करवाया था, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था और एक ही हो पाया आपके में, है ना। तो उससे एक अकेले क्वेश्चन से नहीं होगा, आपको कंपोजिट टेबल भी इसमें बनानी पड़ती है ग्रुप प्रूफ करने के लिए। तो हम उसके लिए भी एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी find fourth root of unity form an abelian group with respect to binary operation with respect to multiplication देखिए क्या है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में मतलब 4 जो आपको रूट निकालना है किसका, z की x की पावर 4 ले लीजिए, x की पावर 4 इक्वल्स टू 1, राइट। क्योंकि हमने क्या कहा, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ये जैसे हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते तो आप क्या निकालते हैं, x की पावर 3 इक्वल्स टू 1, है ना। और यदि हम nth रूट ऑफ यूनिटी कहते तो क्या लेंगे, x की पावर n इक्वल्स टू 1। ओके, तो x की पावर 4 इक्वल्स टू 1 इसके रूट्स कैसे निकालते हैं, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ चुके हैं तो हम उसको तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन x की पावर 4 फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, x इक्वल टू -1 या +1 पहले लो, -1 i माइनस। यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा। तो अब इसके लिए कंपोजिट टेबल कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन है 1 -1 i माइनस i 1 -1 i माइनस, ठीक। 1 into 1 1 into -1 -1 1 into i 1 into minus i माइनस, ठीक। -1 को करेंगे -1 -1 प्लस 1 -1 i माइनस i -1 माइनस i प्लस 1। सिमिलरली i से करिए i माइनस i, यहां पर आ जाएगा i स्क्वायर की वैल्यू -1, यहां पर आएगा -i स्क्वायर दैट इज प्लस। अब माइनस i से करिए -i प्लस i स्क्वायर दैट इज i स्क्वायर की वैल्यू -1, दिस इज +1 एंड माइनस प्लस i स्क्वायर माइनस, ठीक। फिर से इसको समझ लीजिए, आपने एक एलिमेंट उठाया इस रो के लिए, है ना, इस रो के लिए 1 को लिया और हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख दी। फिर -1 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड रो बन गई, i से मल्टीप्लाई किया हर एलिमेंट पे तो आपकी थर्ड रो बन गई, -i से मल्टीप्लाई किया तो आपकी ये फोर्थ रो, ठीक। ये तो आपने टेबल बना लिया। अब टेबल में आपको प्रूफ का क्या करना है, क्योंकि हमने क्या प्रूफ करने का, दिस इज एन एबिलियन ग्रुप। अच्छा, इसमें एक शब्द और जोड़ सकते हैं, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। देखिए, इसके पहले जो हमने आपको एक क्वेश्चन करवाया था उसमें लिखा था कि फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा फाइनाइट, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास जो सेट आपने तैयार किया है उस सेट में कितने एलिमेंट है, 1 -1 i माइनस 4 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, इसलिए कैसा हो गया ये ग्रुप, फाइनाइट। नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है ग्रुप। तो ग्रुप के लिए पहले होनी चाहिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब जो भी एलिमेंट है वो उस सेट को बिलोंग करे, इस सेट। देखिए, जो आपने कंपोजिट टेबल बनाया, इस टेबल में जो एलिमेंट है 1 -1 i माइनस, यहाँ पर भी वही एलिमेंट है i माइनस i -1 1, ये यहाँ पर देखिए -i 1 माइनस, मतलब ये सारे एलिमेंट जो हैं इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। और जब इस सेट को बिलोंग करते हैं तो आप क्या कहोगे, ये क्लोज्ड है, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी क्या थी, एसोसिएटिविटी।
फर्स्ट तो प्रॉपर्टी थी क्लोजर की, सेकंड हो गया एसोसिएटिव। इसको जब थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा क्या होता है, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी, राइट। कोई भी तीन एलिमेंट ले लीजिए, हमने से -1 i माइनस आई क्या लिए, -1 i माइनस आई, तो ए हो गया -1 इंटू आई इंटू माइनस, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट -1। अब i इंटू माइनस आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखिए आई के सामने आप जाएंगे जहां माइनस आई होगा, इन दोनों के सामने आप जाओगे तो यहाँ क्या लिखा है 1, तो i इंटू माइनस आई की वैल्यू क्या हो गया 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया -1 इंटू 1 माइनस। अब आप इधर भी यही लिखिए, क्या है -1 क्रॉस आई क्रॉस माइनस। देखिए -1 इंटू आई कितना होगा, -1 इंटू आई क्या आ गया माइनस। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया माइनस इंटू माइनस, दैट इज आई स्क्वायर, है ना। और नहीं आप आई स्क्वायर लिखते तो सीधे यहाँ से चेक करते, माइनस आई इसका हमने क्या आया माइनस, राइट। ये -1 है, आई है, ये माइनस आई है, क्या आया इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट -1, तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस, ठीक है। आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गए, इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब आया आइडेंटिटी एलिमेंट, यही तो होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट किसे कहते हैं, जिस एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कोई इफेक्ट ना पड़े। तो देखिए 1 को 1 से किया 1 आया, 1 को -1 से किया -1 आया, 1 को i से किया i आया, -i से किया -i। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया आपके पास 1, ओके। अब क्या देखना है आपको, भाई एसोसिएटिविटी आपने चेक कर लिया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया, तीन प्रॉपर्टी हो गई क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। अब आपकी चौथी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स में क्या होता है कि यदि ए बाइनरी ऑपरेशन बी ए का इनवर्स है तो क्या आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब यहाँ पे ए इंटू बी इक्वल टू क्या आना चाहिए 1, है ना। क्योंकि इस केस में आपने देखा 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो जो भी आप दो का प्रोडक्ट करेंगे, यदि ए बी ए का इनवर्स है तो ए इंटू बी क्या आना चाहिए 1, राइट। तो अब कैसे देखेंगे, 1 का इनवर्स क्या है, आप 1 के सामने वाली रो में जाइए जहां 1 लिखा हो। क्यों 1 ले रहे हैं हम, क्योंकि 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हम 1 के सामने जाएंगे, ऊपर देखेंगे क्या लिखा है 1, तो 1 का इनवर्स क्या हो गया 1। अब -1 के सामने जाने वाली रो में जाइए, देखिए कहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा है, इसके ऊपर जाएंगे -1, तो -1 का इनवर्स क्या हो गया -1। सिमिलरली आप i के सामने वाली रो में जाइए, 1 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है ना। इसके ऊपर आप जाएंगे तो क्या लिखा है -i, तो i का इनवर्स क्या हो गया -i। सिमिलरली -i के सामने वाली रो में जाएंगे तो ये क्या लिखा है 1 के ऊपर जाइए तो क्या लिखा है i, तो -i का इनवर्स क्या हो गया प्लस। ठीक, हम फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे इनवर्स निकालना ही कठिन होता है, बाकी तो बहुत इजी है ना। तो इसमें दिक्कत किसी में नहीं आएगी। इनवर्स के लिए फिर हम बता दें, 1 का इनवर्स क्या आपने निकाला, 1 का इनवर्स निकल के आया है इनवर्स, 1 का इनवर्स क्या है 1। क्यों, क्योंकि 1 के सामने आप रो में गए, ये 1 था, ऊपर आपने देखा ये 1 लिखा है, इसलिए 1 का इनवर्स क्या हो गया 1। -1 का इनवर्स क्या आया था -1, और i का इनवर्स क्या आया -i। ठीक है, i का इनवर्स -i, और -i का इनवर्स क्या आया प्लस। ठीक, तो अब आपका ये ग्रुप प्रूफ हो गया कि दिस इज ए फाइनाइट ग्रुप।
अभी आपका ये सेट खाली ये प्रूफ हुआ फाइनाइट ग्रुप, जबकि आपको क्या प्रूफ करना है, एबिलियन। देखिए एबिलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए आप एक तो ये हुआ कि हम इसे चेक करें हर एलिमेंट के लिए कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए, यही कॉम्पिटेटिव लॉ था। लेकिन आप इस टेबल में एक अलग से आप चेक कर सकते हो, कैसे, इसका प्रिंसिपल डायगोनल अलग है, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल अलग कर दिया आपने। अब देखिए एक लोअर ट्राइंगल बना है, एक अपर ट्राइंगल बना है, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे की इमेज होते हैं। यदि इमेज है तो कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करना है, कैसे, देखिए माइनस आई, ये क्या लिखा है, माइनस आई 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 आई, राइट। अब देखिए -1 माइनस आई प्लस 1, -1 माइनस आई प्लस 1, तो ये दोनों सेम हो गए ना, एक दूसरे की इमेज बना रहे हैं। मतलब इस ट्रायंगल को आप उल्टा करके यहाँ रख लोगे तो उन दोनों ट्रायंगल सेम बन जाएंगे। इट मीन्स दैट ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए, ठीक है। कैसे ले लिया हमने, इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल था उसको हटा दिया, उसके बाद दो, एक लोअर ट्रायंगल एक अपर ट्रायंगल बना, ये दोनों एक दूसरे की इमेज होनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पर देखिए इमेज बन रही है, इसलिए आपने कह दिया ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, ठीक। तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद एक बार अपने आप करके ट्राई करेंगे, फिर हम आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसको सॉल्व करके आप पूछेंगे, हम थोड़ा सा उसे बता देते हैं आपको। हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं 4/4 रूट ऑफ यूनिटी नहीं, अब हम दे रहे हैं nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, है ना, nth रूट ऑफ यूनिटी फाइंड इज एन एबिलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्या लिया है, nth रूट ऑफ यूनिटी इज ए बाइनरी ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ओके। मल्टीप्लीकेशन हमने इसके पहले भी प्रूफ किया था, अब की बार भी किया है, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे, करके हमें बताओगे, ओके।